ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली हनुमान। तो बाबा गोपालपुरिया फिर से एक भूतही कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। ये भी जो भूतही कहानी है वो मेरे गांव से ही संबंधित है। तो अब इसकी सच्चाई आप इसी से समझ सकते हैं कि ये मैं अपने गांव में ही सुनी है और थोड़ा बहुत मतलब इसके बारे में काफ़ी करीब से जानता भी हूँ। तो अब आइए देर न करते हुए कहानी शुरू ही कर देते हैं। तो ये जो भूत शब्द है ना, भूत, ये शब्द बड़ा ही अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भूत का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की धोती गीली हो जाती है, लेकिन सारे भूत मतलब कि अहित करने वाले नहीं होते, कुछ भूत अच्छे भी होते हैं। तो ये जो कहानी है वो एक अच्छे भूत की है, एक जोगिया भूत की, मतलब एक जोगी बाबा जो मरने के बाद भूत बन गए थे। तो आपने देखा होगा अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं शहरों में भी एक प्रकार के भिक्षुक भिखमंगा आते हैं जिन्हें जोगी कहा जाता है। वो लोग ना विशेषकर भगवा वस्त्र पहने रहते हैं और उनके हाथों में ना सारंगी होती है, सारंगी, जिसे ये लोग ना भीख मांगते समय बजाते हैं और कुछ जोगी गाते भी हैं। तो ये जो जोगी लोग हैं ना, ये अपने गीतों में राजा भर्तरी से संबंधित गीत गाते हैं, क्योंकि राजा भर्तरी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत महान नेता राजा थे और बाद में ना जोगी बन गए थे। तो ये जो जोगी हैं इनके भिक्षाटन का जो तरीका है ना, भीख मांगने का तरीका, वो भी थोड़ा अलग अलग होता है। कुछ जोगी क्या करेंगे ना, सारंगी बजाते गाते हुए गांव में प्रवेश करेंगे और सबके घर घर जाकर और भिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन कुछ जोगी क्या करते हैं कि महीने, सवा महीने, 2 महीने, 2.5 महीने तक गांव गांव का वो ना फेरी लगाते हैं। मतलब केवल ना गाते हुए बजाते हुए गांव में घुसेंगे और बाहर निकल जाएंगे, फिर दूसरे गांव में जाके ऐसे ही फेरी लगाते रहते हैं। और 1 महीने, सवा महीने, 1.5 महीने के बाद वो लोग गांव में आकर वसूलते हैं। वसूलते हैं मतलब कि कुछ अन्न या पुराने वस्त्र, नए वस्त्र, पैसे आदि लेते हैं। तो ये जो कपड़े लेते हैं ना, उससे ये लोग ना गुदरी सीखते हैं। गुदरी आपने देखा होगा ना कि कुछ जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे गुदरियाँ ऐसे कंधे पे लटकाए रहते हैं। अब देखिए यही होता है ना, जब बात में बात निकलती है तो बात बिना बात के बात को लेकर किसी और बात की दिशा में बन जाती है। मैं यहाँ आया था सुनाने, मतलब भूत जोगी की कथा, और क्या लगा सुनाने, भिक्षुक जोगी की कथा। तो अब आइए ना हम एक कहानी शुरू ही कर देते हैं, सीधे कहानी पे आ जाते हैं। तो ये जो कहानी है ना, आज से 50, 60 साल, 65 साल पहले की है। और हमारे गांव के जो पुरनिया लोग हैं वो बताते हैं कि आज से बहुत समय पहले ये जो जोगी लोग ना, वो एक एक करके नहीं आते थे गांव में, वो ना ग्रुप बनाकर, दल बनाकर आते थे और गांव के बाहर किसी बगीचे में, किसी तालाब के किनारे अपना डेरा डाल देते थे, मतलब वहीं रहने लगते थे। और आपस में क्षेत्र का बंटवारा करके फिर ये लोग भिक्षाटन के लिए अलग अलग गांव में जाते थे। तो एक बार की बात है कि योगियों का ऐसा ही एक दल हमारे गांव के बाहर एक बगीचे में ठहरा हुआ था। ये बगीचा अभी तो कट गया है, फिर भी अभी 2-3 जामुन के पेड़, 2-4 आम के पेड़ उस बगीचे में हैं। लेकिन उस समय ना ये बगीचा बहुत बड़ा हुआ करता था। इसमें 8-10 जामुन के पेड़, बहुत सारे आम, अमरूद, ये महुए और एक दो ना पीपल के भी पेड़ इसमें थे इस बगीचे में। तो ये जो जोगी आके रहते थे ना, तो गांव वालों को पता नहीं चलता था कि ये कहाँ से आए हैं, कब तक रहेंगे, कब जाएंगे। और गांव वाले ज़्यादा उसमें ना इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे या पूछताछ भी उनसे नहीं करते थे। तो अभी ये जो जोगी लोग आके हमारे गांव के उस बगीचे में ठहरे हुए थे, तो लगभग ये ना मतलब कि इन जोगियों के आने के लगभग 4-5 दिन के बाद की घटना हुई। एक दिन ना एक अजीब घटना, डरावनी घटना घट गई। गांव के सारे लोग सकते में आ गए। हुआ क्या था कि उस दिन गांव का ही एक आदमी, हमारे गांव का, सुबह सुबह ना किसी कारण से ना उस बगीचे की ओर गया। तो वो बगीचे में ना ऐसे ही जा रहा था, तो क्या देख रहा है कि वो जो जोगी है ना, उनके डेरे वोरे तो ऐसे लग रहे हैं कि हैं, मतलब कि वो बम्बू बांस का ऐसे बनाते थे वो लोग, तो वो तो दिख रहे थे। लेकिन वो उस पर ना जो बनाते थे ना, सब अपना सामान उमान लेकर जोगियों का दल नदारद हो गया है। एक भी जोगी नहीं दिखा। वहाँ कुछ सामान उमान गिरे थे। आगे वो थोड़ा बढ़ा तो क्या देखा कि एक जामुन के पेड़ पर एक जोगी फंसरी लगाए लटका हुआ है। अरे, उस जोगी को देखते हैं तो उसकी तो अकल ही हेरा गई। मतलब अक्ल अकल ही, मतलब एकदम से उसको समझ में नहीं अभी क्या करूं। वो फटाक से क्या किया ना, गांव की तरफ भागा और गांव में आके और चिल्लाया और लोगों को बताया कि वो जोगी नहीं है, और एक जोगी ऐसे करके
वहाँ जामुन के पेड़ पे लटका हुआ है। अब क्या हुआ ना, गांव के बहुत सारे लोग उस बगीचे में इकट्ठे हो गए। फिर ना गांव का जो पहरेदार था उसको बोला गया कि जल्दी जाओ और थाने पे, मैंने पुलिस चौकी पे जाके खबर दो। फिर पुलिस आई, उस लाश को उतारा गया, पुलिस उस लाश को लेके गई, पता नहीं क्या हुआ उसके बाद। लेकिन गांव वालों ने से पुलिस ने कुछ बातचीत की, उन लोगों ने बताया, कुछ बुजुर्ग लोगों ने, कि हाँ वो आए थे 4 दिन पहले या 5 दिन पहले आए थे, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब देखिए, एक घटना घट गई, ख़त्म हो गई। इसके लगभग 2-3 महीने बाद, तो 2-3 महीने बाद ना उसी जामुन के पेड़ पे, वहाँ जैसे ना खेतों में लोग काम करने जाते हैं तो फिर छाया में बैठ के कुछ खाते पीते हैं ना, या आराम करते हैं, तो कुछ लोग ना वहाँ नीम के वो जो आपका जामुन का पेड़ था वहाँ वो नीचे आराम कर रहे थे। तब तक अचानक उनको एक उस पर ना जोगी देखा, बहुत ऊपर बैठा हुआ, और वो सारंगी बजा रहा था। वो लोग क्या किए कि धीरे से वहाँ से घसक लिए, लेकिन ये बात आके गांव में बताए। अब पूरे गांव में फैल गई कि जो जोगी फंसरी लगा के मरा था वो अभी भी इधर उधर घूम रहा है, अपने एरिया में है। यहाँ तक कि बाद में कुछ लोगों ने ना सुबह सुबह ना उसको ना एकांत में घूमते हुए भी ऐसे देखा था, सारंगी बजा के गाते हुए घूमते हुए। लेकिन एक चीज़ थी कि वो जो जोगी महोदय थे ना, वो गांव में किसी का अहित नहीं किए थे। अब देखिए, एक बार की बात है कि गांव के कुछ बच्चों का झुंड दल दोपहर में, वो लोग ना जामुन खाने के लिए गए। गर्मी का सीजन था, दोपहर में चले गए अभी जामुन खाने। और जामुन खाने के लिए ना अभी वो ग्रुप में गए थे बच्चे, 8-10 क्या किए, फटाफट वो जामुन के पेड़ पे चढ़ गए ऊपर। और कुछ बच्चे नीचे ना वो लकड़ी होती है ना, डंडा, झटा से लगे, मतलब मार मार के तोड़ने। कुछ बच्चे ना ईंट या वो खेतों में से ना चक्का लेके आते थे मिट्टी का, उससे मार के जामुन तोड़ते थे। लेकिन 4-5 बच्चे ऊपर चढ़ गए थे। अचानक क्या हुआ कि नीचे से एक बच्चा जब ऐसे झटा ऊपर ऐसे चलाया, ऊपर देखा तो उसको ना काफ़ी ऊपर ना वो भगवा वस्त्र पहने एक व्यक्ति, मतलब वही जोगी, हाथ में सारंगी लिए हुए दिखाई दिया। तब तक उसको ना वो जोगी वाली घटना याद आ गई। अब तो उसकी अकल इधर आ गई, वो पास में से एक दूसरे लड़के को दिखाया और लगा भागने पीछे। फिर ना सारे बच्चों की का ध्यान ऊपर चला गया। अब ना जो बच्चे पेड़ पे चढ़े हुए थे वो भी हड़बड़ा के जल्दी जल्दी लगे नीचे उतरने। अब हड़बड़ाहट में क्या हुआ ना, एक बच्चा जो थोड़ा ऊपर चढ़ गया था ना, उसका हाथ ही छूट गया और वो गिरने लगा। और नीचे से बच्चे चिल्लाने लगे, रोने लगे, कुछ तो भागने भी लगे। तब तक ना कुछ बच्चों ने देखा ना कि वो जोगी ने हाथ बहा के उस बच्चे को फौरन पकड़ लिया है। अब क्या हुआ ना, सभी बच्चे भागते लगे, लेकिन वो लोग भागते समय पीछे भी देख रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि वो जोगी बच्चे को पकड़ा और नीचे लिटा के, अब पता नहीं जोगी कहाँ गायब हो गया। अब कुछ बच्चे तो रुक गए थोड़ा दूर जाके, लेकिन कुछ बच्चे को बोले कि जल्दी गांव में जाओ और लोगों को बताओ। जब एक गांव में बात फैली ना, तो बहुत सारे लोग लाठी भाला लेके फौरन ही बगीचे में आ गए। बगीचे में आए तो क्या देखे कि लड़का मतलब कि ठीक ठाक है, लेकिन ऐसे अचेत हो गया है, बेहोश हो गया है और ज़मीन पे पड़ा हुआ है। फिर उसको उठा उठा के गांव में लोग लेके आए। फिर ना थोड़ा सा उसका मतलब खरबिरहुआ दवाई कुछ किए गांव में, और फिर धीरे धीरे वो जो बच्चा था ना वो ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद ना वो जोगी ना उस एरिया में दिखाई नहीं दिए। लेकिन गांव के जो लोगों ने जब सुना ना, एक बच्चे ने बताया ना कि वो जोगी वो बच्चे को मतलब उतार के, वही उतारे, नहीं तो गिर गया होता उतने ऊपर से, तो उन्होंने उसको संभाला और नीचे लाके उसको बिछा दिए, मतलब सुला दिए, और उसके बाद गायब हो गए। तो तब से ना हमारे गांव के लोगों में ना उस जोगी के प्रति और भी श्रद्धा बढ़ गई थी। क्योंकि पहले भी वो किसी का हित नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद वो दिखते नहीं थे। लेकिन कभी कभी ना सुबह में, कभी कभी रात को एकांत में ना वो सारंगी की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। तो लोग ये बोलते थे ना, जोगी बाबा इसलिए नहीं दिखते हैं कि उनको लगता है ना कि दिखूंगा ना तो लोग डर जाएंगे। लेकिन उनका वो हैं, इसके लिए वो सारंगी बजाते रहते हो। मैं बोलूँ, अभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरे घर के बगल में एक घर है, उसके पीछे भी कभी कभी बहुत सारे पेड़ हैं ना, तो ऐसे मतलब कहा जाता था ना कि वहाँ से भी ना वो ना सारंगी की मधुर आवाज़ 3-4 बजे सुबह में, कभी कभी रात को सुनाई देती थी। तो ये रही जोगिया बाबा, मतलब भूत बने जोगिया बाबा की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं, और फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।